अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैरी कॉम का जो है आपका ये आत्मकथा है। अगर क्रिस गेल की पूछी जाए कि क्रिस गेल की आत्मकथा कौन सी है, तो इनका आत्मकथा है सिक्स मशीन। सिक्स मशीन जो है आपका क्रिस गेल की आत्मकथा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग में सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विक्टोरिया मेमोरियल जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर हवा महल की बात की जाए तो हवा महल आपका राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। नालंदा की बात की जाए तो ये आपका बिहार में है, बिहार में। और लाल किला की बात की जाए तो ये आपका नई दिल्ली में है। तो इतने सारे फैक्ट आप लोग को इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वर्ण रेखा नदी पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा केंद्रीय संस्थान कृषि ऋण की निगरानी और विनिमय करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नाबार्ड। अगर बात की जाए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपका 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। अगर नाबार्ड की अगर मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है। सेबी की अगर बात करें तो सेबी का जो आपका स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में हुआ था। सेबी का स्थापना जो है आपका 12 अप्रैल 1992 में हुआ था। और सेबी की अगर मुख्यालय की बात की जाए तो सेबी की मुख्यालय भी कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट, अगर बात करें आरबीआई की, आरबीआई की जो है आपका, तो आरबीआई का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई की भी अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय भी कहाँ है? तो मुंबई में है। तो इतने सारे आप लोग को एक्स्ट्रा में क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट, और ये सेट आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पिछले वर्ष का जो है आपका एसएससी एमटीएस का ओरिजिनल क्वेश्चन लिया गया है। करंट अफेयर को छोड़कर बाकी जो आपका जितने भी जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन हमने इस सेट में लिया है। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति जो है आपका भारत में नियंत्रक और महालेखा की लेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन देखने से आप लोग को एसएससी एमटीएस में जीके और जीएस का लेवल का भी पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 17। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी हम लोग जान लेते हैं। अगर अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसमें आपका बताया गया है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अगर बात करें अनुच्छेद 16 तो इसमें आपका लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात कही गई है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अगर अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो इसमें उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 की अगर बात की जाए तो इसमें आपका प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अगर 21 की बात की जाए तो 21 में जो है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और 21 का क में अगर बात करें तो 21 का क में जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो इतने सारे आप लोग को फैक्ट और याद रखना है। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर। अब देखिए, तीसरा ऑप्शन दिया है जूल। तो जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल जो होता है आपका कार्य का भी मात्रक होता है और ऊर्जा का भी मात्रक होता है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 33 सदस्य। एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 2017 को जो है आपका भारत में जीएसटी लागू हुई थी। ये भी आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एसएससी में। नेक्स्ट, सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, हरियाणा में यह जो है आपका सूरजकुंड झील स्थित है। अब देखिए, राजस्थान में 4 झील आपका इंपॉर्टेंट है जो कि हमेशा क्वेश्चन पूछता है। इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला आपसे पूछेगा कि पिछोला झील कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका राजस्थान। डिडवाना झील की अगर बात करें तो ये भी कहाँ है? आपका राजस्थान। सांभर झील की बात करें तो ये भी आपका राजस्थान में है। अब फतेह सागर झील की बात करें तो ये भी कहाँ है? आपका राजस्थान में। तो ये 4 झील आप लोग नाम याद रखिएगा जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा तराइन की लड़ाई। देखिए, तराइन के दो लड़ाइयाँ हुई थी। एक हुआ था आपका तराइन की पहली लड़ाई जो कि आपका 1191 में लड़ी गई थी। तराइन की जो है आपका पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में जो है आपका पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। लेकिन सेकेंड लड़ाई जो है आपका तराइन की हुई थी 1192 ईस्वी में। इसमें जो आपका पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जो है आपका ये युद्ध जीत जाते हैं।
अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध आपका हुआ था 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। ये पूछेगा कि किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच ये आपका खानवा का युद्ध हुआ था। पलासी की अगर युद्ध की बात करें तो ये आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। पलासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। किसके किसके बीच हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। बक्सर का युद्ध दिया है, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में जो है आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये आपको 3 फैक्ट एक्स्ट्रा में याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाएगा तो आप लोग बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कर्नाटक में यह स्थित है। नेक्स्ट, मयूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, HCl। HCl को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपका HNO3, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। दूसरा ऑप्शन है आपका H2SO4, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 14 जनवरी 1761 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। अगर ये पूछेगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी, तो ये लड़ी गई थी अहमद शाह बदाऊली और मराठों के बीच। देखिए पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, तो तीसरी लड़ाई तो आप लोग को इस क्वेश्चन में दे दिया है, 2 लड़ाइयाँ और पूछता है। अगर पूछेगा कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है आपका हुई थी 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। 1526 में किसके किसके बीच हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। अगर बात करें पानीपत की दूसरी लड़ाई की, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी आपकी 5 नवंबर 1556 में हुई थी। किसके किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो 2 ये लड़ाइयाँ आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बनेगा और बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम इन एक्जाइल के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, दलाई लामा जो है आपका इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखकर आप लोगों को लेवल पता चल रहा होगा, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वायरस के कारण जो है आपका हेपेटाइटिस रोग होता है। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, 1992 ईस्वी में जो है आपका प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 12 खिलाड़ी जो होते हैं खो खो में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? अभी ये हम लोग जो सेट उसमें हल कर रहे हैं ना चैनल पर, उसमें भी ये क्वेश्चन हम लिए थे। तो देखिए निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा पहला, कुली कुतुब शाह ने जो है आपका 4 मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, जोगाई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मणिपुर का। अब देखिए उड़ीसा की अगर बात करें, तो उड़ीसा में जो है आपका 2 नृत्य प्रचलित है, एक है सवारी और एक पैंका। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में मुखौटा नृत्य चलता है, और असम में अगर बात करें तो बिहू नृत्य चलता है। कौन सा नृत्य? बिहू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है?